56 साल के सैफ अली खान और या कहें पटौदी खानदान के 10वें नवाब सैफ अली खान के मुंबई वाले घर में एक शख्स घुसता है, उन पर तेज धारदार हथियार से हमला करता है और फौरन ही वहां से गायब हो जाता है। तो मेड ने जो कहानी बताई, ध्यान से सुनिए। दरअसल उनका कहना है कि 15 जनवरी को रात लगभग 11 बजे छोटी बेटी को खाना खिलाकर उन्होंने सुनाने भेज दिया। रात 2 बजे कुछ उन्हें आवाज आती है, जिसके बाद वो जग जाती हैं। तो नींद में उठकर वो बैठती हैं और उसके बाद बाथरूम का दरवाजा वो देखती हैं कि खुला हुआ था और बाथरूम की लाइट हल्की हल्की जल रही थी। फिर उन्हें लगा कि शायद करीना अपने बच्चों को देखने आई होंगी, लेकिन उन्हें दोबारा एहसास होता है कि शायद ये करीना मैडम नहीं, कोई और है। उसके बाद वो बाथरूम के दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो जाती हैं। तब वहां से झुककर देखती हैं कि कौन है, कौन उस कमरे के अंदर आया है। तब अचानक से एक शख्स उन्हें पीछे से पकड़ लेता है और हिंदी में कहता है कि कोई आवाज नहीं। उसी समय कुछ लोग और जग जाते हैं और ये देखकर आरोपी उन्हें धमकाते हुए और कहता है कि कोई भी आवाज नहीं करेगा। नौकरानी का ये बयान कि वो बाथरूम की लाइट जल रही थी, बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, करीना मैडम शायद बच्चों को देखने आई थी, लेकिन उन्हें शक होता है जैसे वो जाती हैं तब तक वो जो आरोपी था पीछे से उन्हें पकड़कर हिंदी में कहता है कोई आवाज नहीं। तब तक बाकी लोग भी आ जाते हैं और सबको कहता है कोई आवाज नहीं करेगा। उस समय उनका नौकरानी का कहना है कि जब मैं जहांगीर को उठाने गई तो अपने बाएं हाथ में लकड़ी जैसा कुछ और दाहिने हाथ में एक लंबा पतला हेक्सा ब्लेड, मतलब उसके नाम चाकू जैसी कुछ चीज थी, हेक्सा ब्लेड लेके खड़ा था और वो दौड़ते हुए हाथापाई करने लगा नौकरानी के साथ। उसने नौकरानी पर उसने ब्लेड से हमला किया। ये जो शख्स है उसने नौकरानी पर ब्लेड से हमला करने की कोशिश की। हाथ बढ़ाकर उसने जहांगीर और तैमूर को बचाने की कोशिश की, ऐसा नौकरानी का कहना है। लेकिन उन नौकरानी को जब हाथापाई हो रही थी तो उनके दोनों हाथों की कलाई के पास और बाएं हाथ की बीच उंगली पर चाकू लग जाती है। उस समय नौकरानी उस शख्स से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। बदले में आरोपी जवाब देता है पैसों की जरूरत है। वो पूछती है कि कितने पैसों की जरूरत है, तो इंग्लिश में कहता है 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। सैफ अली खान की नौकरानी से एक जो शख्स उनके घर में घुसा था वो इंग्लिश में कहता है 1 करोड़ रुपए, और उससे पहले बार बार वो कहता है कोई आवाज नहीं करेगा। उस समय मौका पाकर जो नौकरानी वो कहती है कि वो चिल्लाना शुरू कर देती है और कमरे से वो बाहर भाग जाता है। सैफ और करीना जो कि 12th फ्लोर पे थे, 12वें फ्लोर पर थे, वो आवाज सुनकर दोनों एक साथ नीचे भागते हुए आते हैं। अब इसके बाद सैफ पूछता है इस्मा कौन है वहां पर, वो क्या चाहता है। तो उसने अपने हाथ में एक लकड़ी की वस्तु और एक हेक्सा ब्लेड सैफ पर हमला कर दिया। अब जब सैफ अपनी नौकरानी से पूछते हैं कि कौन है, इसे क्या चाहिए, तब तक वो आरोपी दोबारा से हमला करता है। इस बार वो हमला सैफ अली खान पर करता है। जैसे ही वो अंदर जाती है शख्स ने उस पर हमला कर दिया, कमरे से बाहर भाग जाता है, फिर दरवाजा खींचता है और सबको एक कमरे में बंद करने की वो कोशिश करता है। याद रखिए बाकी मेड्स भी आ जाते हैं, सैफ अली खान आ जाते हैं, करीना कपूर भी साथ में आ जाती है। सबको एक कमरे में बंद कर देता है और खुद भागने की फिराक में रहता है। और जब तक, क्योंकि सबको उसने बंद कर दिया था, सैफ अली खान के साथ इसकी हाथापाई चल रही थी और जिसकी वजह से सैफ अली खान के पीठ पर, गर्दन पर, यहां तक कि उनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर भी एक चाकूनुमा चीज फंस जाती है, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती भी कराया जाता है। अब बात यह रही कि फौरन ही जो नौकरानी थी वो इसकी इत्तला इब्राहिम को करती हैं। अब जैसा कि पूछा जा रहा था कि इब्राहिम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, तो ये पता ये लगा है कि इब्राहिम उसी अपार्टमेंट के 8वें फ्लोर पर रहते थे, जिसके बाद घर पर कोई ड्राइवर नहीं था। इस वजह से जो सैफ अली खान है उन्हें ऑटो में ले जाना पड़ा। अब ऑटो में ले जाने के पीछे का ये तर्क ये था कि सैफ अली खान के परिवार के पास ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार थी, जिसे चलाने के लिए कोई अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली थी और घर पर कोई भी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार नहीं चला सकता था। इसलिए इब्राहिम उस वक्त जैसे ऊपर पहुंचते हैं ऑटो बुक करते हैं और अपने पिता को लीलावती अस्पताल लेके जाते हैं, जहां पर सैफ अली खान को आईसीयू में भर्ती करवाया जाता है। फिलहाल के लोग खतरे से बाहर हैं। तो ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई, ये सारी बातें सैफ अली खान की नौकरानी की जुबानी है। दरअसल उन्होंने किस तरीके से पुलिस में अपना बयान दिया और बयान देकर यह बताया कि वो उस वक्त बच्चे को सुलाकर रात के लगभग 2 बजे उन्हें एक परछाई नजर आती है और वो परछाई उनसे लगभग 1 करोड़ रुपए मांगती है। उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने हुलिया बताने की कोशिश की है। अब हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी आ चुका है। उन्होंने कहा कि जो अज्ञात शख्स आया था उसकी उम्र 35 से 40 साल है, उसका रंग सांवला है, पतला शरीर है, गहरे रंग की पैंट और गहरे रंग की शर्ट पहने हुआ था और सिर पर उसने एक टोपी डाली हुई थी। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये बातें
खुलकर अब नौकरानी बता रही हैं और ये बताने की कोशिश है कि जिस तरीके से उन पर आरोप लगाया जा रहा था वो खुद एक विक्टिम है और सैफ अली खान के साथ खुद उनका इलाज भी चल रहा है। तो ये फिलहाल के लिए खतरे से बाहर है। उन्होंने पुलिस में अपना बयान तो दर्ज करवा दिया और इसी आधार पर पुलिस अब डंप फोन डाटा के आधार पर आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। डंप डाटा क्या चीज है या डंप फोन डाटा क्या होता है? तो उस इलाके में हर रोज कितने फोन एक्टिव होते हैं और उस इलाके में अगर कोई नया फोन एक्टिव होता है तो ये नया फोन एक्टिव कहां हुआ, वो फोन कहां पर गया, इसके आधार पर शायद पुलिस, जो मुंबई पुलिस है, इस आरोपी तक पहुंचना चाहती है। लेकिन सवाल ये कि अगर जो ट्रेसपासर आया था या अगर जो चोर आया था उसके पास फोन ना हो तो ऐसे में पुलिस कैसे पकड़ेगी? तो ऐसे में हम एक बता सकते हैं कि जिस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज आया है, जो आरोपी है वो रेलिंग पकड़ते हुए बार बार नीचे की ओर जा रहा है। तो अगर फॉरेंसिक के आधार पर, फिंगरप्रिंट्स के आधार पर आरोपी की फिंगरप्रिंट्स की जांच की जाए, अगर वहां से अगर आधार कार्ड के जरिए या किसी भी तरीके से उस आरोपी की पहचान हो सके तो ये भी मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी राहत होगी। फिलहाल के लिए मुंबई पुलिस किसी भी हाल में इस आरोपी तक पहुंचना चाहती है और जानना चाहती है क्या इसने पहले रेकी की थी, क्योंकि यहां से लगभग 10 से 15 मीटर दूर ही शाहरुख खान और सलमान खान का घर भी है और वहां पर जिस तरीके से वारदातें हुई हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर वो किसी से छिपी नहीं है। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में भी शाहरुख खान के घर के अंदर भी किसी ने घुसने की कोशिश की थी, लेकिन उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया था। तो फिलहाल की जो नई जानकारी थी हमने आप तक पहुंचाई है। इस पर जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।